गाइस, वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पे इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज हमारा इकोनॉमिक्स का 11th लेक्चर है। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वो भी सब्सक्राइब कर सकें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मेजरमेंट। सबसे पहले देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करना और उसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। कंपेयर्ड फ्रॉम द वन पीरियड ऑफ टाइम टू अनदर, और उसको कंपेयर करना कि इस साल में हमने कितना प्रोडक्शन किया और पिछले साल में हमने कितना किया था, मतलब इस साल को प्रीवियस साल के साथ कंपेयर करना। इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर तो हमारा मतलब इस साल में प्रोडक्शन हाई जाता है तो पिछले साल अगर कम था तो इस साल ज़्यादा है, तो हमारी मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अगर पिछले साल हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे थे, इस साल कम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी फॉल कर रही है। ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड इन टू वे। इसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इन फर्स्ट प्लेस, इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज सस्टेन्ड एनुअल इंक्रीज इन द इकोनॉमी रियल नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पहला मतलब तो ये निकलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को मतलब जो एनुअल इंक्रीज कर रही है इन द इकोनॉमी रियल नेशनल इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब रियल नेशनल इनकम भी हमारी राइज कर रही है उस साल में, और ये किस तरीके से ग्रो कर रही है, ये मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज कर रही है। इसको भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ कह सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द एनुअल इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ को दूसरा तरीके से हम कह सकते हैं कि एनुअल इंक्रीज हो रहा है पर कैपिटा इनकम, मतलब हर एक आदमी की इनकम इंक्रीज कर रही है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हर साल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या, हमें एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है ए लिविस। उन्होंने क्या कहा, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द ग्रोथ ऑफ आउटपुट पर हेड ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने कहा कि ग्रोथ ऑफ आउटपुट है पर हेड ऑफ पॉपुलेशन, मतलब पर बंदे पे हमारी कितनी ग्रोथ हुई, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूस और लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। हाई रेट ऑफ इंक्रीज इन टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज होती है टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है। द आउटपुट पर यूनिट ऑफ ऑल इनपुट, मतलब कितना हमने हमारे पास इनपुट था, हमने उससे कितना आउटपुट निकाला। हाई रेट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी, शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर एंड देन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विसेज। मतलब इसमें क्या होता है कि शिफ्ट करती है एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इकोनॉमी, और मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की तरफ शिफ्ट होता है। अब देखो सर, अगर हमारा सर्विसेज सेक्टर में हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मतलब हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में मतलब ग्रोथ तो कर रही है पर इससे कम है, एग्रीकल्चर में है तो उससे कम है। ठीक है। सबसे ज़्यादा हमारी ग्रोथ कहाँ होती है, जब पॉपुलेशन मूव करती है सर्विसेज सेक्टर की तरफ। ठीक है। हाई रेट ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, हाई सोशल और पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। दीज इंक्लूड जर्नल अर्बनाइजेशन प्रोसेस एंड द एडाप्टेशन ऑफ आइडियल एटीट्यूड इंस्टीट्यूशन ऑफ व्हाट हैज़ कम टू बी नोन एज मॉडर्नाइजेशन। इससे क्या होता है, जैसे देखो, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, लोग सर्विस सेक्टर की तरफ भागेंगे, मतलब रूरल एरिया को छोड़कर वो अर्बन एरिया की तरफ आएंगे। ठीक है। अर्बन एरिया की तरफ आएंगे तो उनमें एटीट्यूड में चेंज आएगा, उनका मतलब उनका सोशल पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकली वो चेंज हो जाएंगे, और उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव कंसेप्ट। इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। ठीक है। इट डज नॉट टच द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एटसेट्रा। ये मतलब ये इनके साथ डील नहीं करता, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और हेल्थ के साथ ये डील नहीं करता। ये क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अब इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन जीडीपी। जैसे हमारी इंक्रीज हो जाती है जीडीपी, इफ जीडीपी इज राइजिंग द इकोनॉमी इज इन सॉलिड शेप। अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी मतलब मजबूत है। एंड नेशन मूविंग टूवर्ड फॉरवर्ड, और नेशन हमारा आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड का मीन्स कि हम दिन ब दिन ग्रो करते जा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज फॉलिंग, अगर हमारी जीडीपी फॉल करती है, ठीक है, द इकोनॉमी माइट बी इन ट्रबल, मतलब हमारी इकोनॉमी ट्रबल में है।
एंड द नेशन इज लूजिंग ग्राउंड। हम मतलब वो कर रहे हैं, हार रहे हैं, कुछ ना कुछ लूज कर रहे हैं, दैट्स मीन। पर कैपिटा इनकम, द एवरेज इनकम ऑफ अ पीपल लिविंग इन द कंट्री इज द पर कैपिटा इनकम। एवरेज इनकम जो होती है पर्सन की, जो हमारी कंट्री में रह रहा है, जो कंट्री में कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी मतलब एवरेज इनकम जो है उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। राइज इन पर कैपिटा इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें भी यही है कि अगर हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगी तो हमारी जीडीपी भी इंक्रीज करेगी, हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है। थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स गुड। अब कुछ थ्योरी थी, जैसे क्लासिकल थ्योरी थी, नियो क्लासिकल थ्योरी थी, बहुत सारी थ्योरी थी जो हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिकल थ्योरी क्या कहती थी। ठीक है, क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी क्या कहती थी? क्लासिकल ग्रोथ इकोनॉमिक थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये कब डेवलप हुई? ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम। द इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी कैन बी ड्रॉन बैक फ्रॉम एडम स्मिथ बुक। इसको हम कहाँ से बता सकते हैं? एडम स्मिथ की बुक जो थी वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में क्या कहा गया था? इस बुक में क्या कहा गया था? ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड अपॉन डिवीजन ऑफ लेबर। इसमें कहा था ग्रोथ मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ किस पे डिपेंड है? लेबर पे डिपेंड है, हम किस तरीके से लेबर का यूज करते हैं इस पे डिपेंड है क्लासिकल थ्योरी। ठीक है। आफ्टर दैट द व्यू प्रेजेंटेड बाय स्मिथ वाज फर्दर सपोर्टेड बाय क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और इसी एडम स्मिथ के व्यूज को बहुत सारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने सपोर्ट किया, जैसे रिकार्डो हो गए, माल्थूस हो गए और मिल हो गए। ठीक है। द थ्योरी डेवलप्ड बाय दीज इकोनॉमिस्ट इज नोन एज क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो थ्योरी क्लासिकल्स ने बनाई थी उसको बोलते हैं हम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विल डिक्रीज और एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। आपको जैसे पता है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, क्लासिकल का मानना ये था कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, पर हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन इंक्रीज कर रही है और इंक्रीज कर रही है। इस हिसाब से अगर हमारी इसी हिसाब से अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती रहेगी तो हमारा मतलब जो होगा ग्रोथ डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है। A classical theory economist believe that temporary increase in real GDP per person would cause a population explosion that will consequently decrease रियल जीडीपी। उन्होंने क्या कहा था? हमारे पास देखो रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, बट हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है। जैसे एक टाइम पे तो हमें होगा कि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो हमारी जीडीपी बढ़ रही है, पर वो एक्चुअली क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जीडीपी डिक्रीज हो जाएगी, जब तक कि इस पॉपुलेशन में से जो इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, इसमें से जब तक कुछ आदमी मतलब उनकी डेथ नहीं होती तो तब तक वो हमारी जो जीडीपी है वो डिक्रीज रहेगी। जब कुछ डेथ्स होंगी तो वो फिर इक्वल में आएगी जीडीपी। ठीक है। इसको अब बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। ठीक है। न्यू क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल क्या कहते थे? इसको दिया था रॉबर्ट सोलो ने और टी स्वान ने, इसको इंट्रोड्यूस किया था न्यू क्लासिकल थ्योरी को 1956 में। ये थ्योरी क्या कहती थी? ये थ्योरी कहती थी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करती है 3 फैक्टर पे। वो कौन से हैं? लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। ठीक है। इन मतलब न्यू क्लासिकल थ्योरीज वालों ने कहा कि हम मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, जो है लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर इज पॉसिबल। और इन्होंने कहा था कि हम कैपिटल या लेबर को एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। वाइल एन इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्स इन द टर्म ऑफ कैपिटल एंड लेबर। इन्होंने कहा था कि इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्स है इन टर्म ऑफ कैपिटल लेबर, मतलब हमारे पास कैपिटल और लेबर लिमिटेड है। द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू ग्रोथ इज बाउंडलेस। बट टेक्नोलॉजी की कंट्रीब्यूशन ये मतलब लिमिटलेस है, आप जितना मर्जी इसको यूज कर सकते हो। मतलब इनने नियो क्लासिकल ने किस पे स्ट्रेस दिया? नियो क्लासिकल ने स्ट्रेस दिया टेक्नोलॉजी पे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेन डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ इज कैपिटल एक्यूमुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन और नेसेसिटी सेविंग, रेट ऑफ सेविंग डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि जो मेन डिटर्मिनेंट है ग्रोथ के वो क्या है? कैपिटल एक्यूमुलेशन। और कैपिटल एक्यूमुलेशन किससे करेंगे हम? सेविंग से। कैपिटल इकट्ठा किससे करेंगे हम? सेविंग से। अब ये सेविंग किस पे डिपेंड थी? ये सेविंग डिपेंड थी 2 फैक्टर पे, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक लेवल ऑफ इनकम पे।
ठीक है। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ k इंटू एल। वाई हो गए जीडीपी, जीडीपी किसका फंक्शन है? शेयर ऑफ कैपिटल, और एल मीन्स हो गया अमाउंट ऑफ अनस्किल्ड लेबर इन एन इकोनॉमी, ए लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब हमारे पास किस हिसाब की टेक्नोलॉजी और कितना हमारे पास अनस्किल्ड लेबर है और कितनी हमारे पास कैपिटल है, जीडीपी उस पर डिपेंड करती है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हार्ड-डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। हार्ड-डोमर मॉडल सजेस्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड अपॉन टू थिंग। इन्होंने कहा रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? टू थिंग्स पे डिपेंड करती है। एक होता है लेवल ऑफ सेविंग, लेवल ऑफ सेविंग, हायर सेविंग इनेबल हायर इन्वेस्टमेंट। पहले उसने कहा कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिपेंड करती है लेवल ऑफ सेविंग पे। अगर जितनी ही हमारे पास सेविंग होगी उतना ही हमारे मतलब पास इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग। ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, सेकंड ने कहा कैपिटल आउटपुट रेशियो पे डिपेंड करती है हमारी ये। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? अ लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो मींस इन्वेस्टमेंट इज मोर एफिशिएंट एंड ग्रोथ रेट विल बी हायर। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास लोअर कैपिटल आउटपुट रेशियो होगी मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे पास ज़्यादा है और ग्रोथ रेट जो है वो भी हमारे पास ज़्यादा है। जितने ही हमारे पास कैपिटल आउटपुट रेशियो कम है तो इसका मतलब हमारी ग्रोथ हमारी ज़्यादा है। ठीक है। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो को क्या करते हैं? कैपिटल आउटपुट रेशियो इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू इंक्रीज आउटपुट। हम कैपिटल आउटपुट रेशियो का मतलब ये होता है हमें कितनी अमाउंट चाहिए कैपिटल की जो हमारी इंक्रीज कर सके आउटपुट को। ठीक है। अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हार्ड-डोमर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसके बराबर है? लेवल ऑफ सेविंग अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है। मेन फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अब कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के? सबसे पहले लेवल ऑफ सेविंग, जितनी हमारे पास ज़्यादा सेविंग होगी उतनी हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटल स्टॉक में। और सेकंड हो गया मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC। दिस रेफर टू प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रेफर करता है कि कितनी हमने प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट से। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक मशीन ली उसकी कॉस्ट है 30,000, इंक्रीज आउटपुट बाय 10,000। अगर मशीन की कॉस्ट 30,000 है तो उसने इंक्रीज किया आउटपुट कितना? 10,000 का। तो आपकी कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हुआ? 3 हुआ। कैसे? जैसे मशीन की ये हो गया 30,000 अपॉन 10,000, इसको किया तो ये हो गया 3। ठीक है। डेप्रिसिएशन इनमें का इस पे भी डिपेंड है डेप्रिसिएशन पे। अब जैसे आपने कोई मशीन लाई उसका वियर एंड टीयर भी होगा, उस कैपिटल को मतलब ओल्ड कैपिटल को वियरिंग आउट मतलब उसको निकालो वहां से, उसको निकाल के जो बचेगा वो आपकी जीडीपी होगी। ठीक है। हेरेड-डोमल मॉडल, हेरेड-डोमल मॉडल क्या कहता है? हेरेड-डोमल मॉडल कहता है रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज पे डिपेंड करता है? सेविंग्स पे डिपेंड करता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल डेप्रिसिएशन पे डिपेंड करता है। अब व्हाट इज एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल क्या कहता है? ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इन्वेस्टमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन, नॉलेज और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्होंने किस पे जोर दिया है? इनोवेशन पे, नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया। इन्होंने कहा कि इनकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है। नियो क्लासिकल ने क्या कहा था? टेक्नोलॉजी की वजह से। और क्लासिकल ने क्या कहा था? डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। ठीक है। इसको कहते हैं हम दीज आर कॉल्ड एंडोजेनियस बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज इफेक्टेड बाय इंटरनल फैक्टर, मतलब इंटरनल फैक्टर पे इफेक्ट करती है, जैसे लर्निंग हो गया, नॉलेज हो गया, इनोवेशन हो गया, एक्सेट्रा। अब मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अब इसको मेजर कैसे करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करते हैं हम इंक्रीज इन जीडीपी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर्ड एज द परसेंटेज रेट इन इंक्रीज इन रियल जीडीपी। ठीक है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम मेजर करते हैं कितना हमारी परसेंटेज इंक्रीज हुई हमारी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, इससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करते हैं। पर कैपिटा से भी मेजर करते हैं। जीडीपी मेजर हाउ मच ईच पर्सन इन इकोनॉमी शेयर द अमाउंट ऑफ जीडीपी प्रोड्यूसेस एन एवरेज, मतलब कितने आदमी हैं जो हमारे इकोनॉमी को मतलब उसमें मतलब इकोनॉमी में शेयर करते हैं। हमारी इकोनॉमी में कितने आदमी शेयर करते हैं उसको हम, उससे भी हम अपनी पर कैपिटा इनकम कितनी शेयर करते हैं हमारी इकोनॉमी में, उसको से भी हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया फॉरकास्टिंग इंक्रीजिंग जीडीपी, नंबर ऑफ ईयर इट विल टेक टू डबल अ कंट्री जीडीपी। ये हमें रूल नंबर 172 है, उसमें हमें पता चलता है कि हम अपनी
इकॉनमी मतलब हमारी कंट्री की जीडीपी कितने साल में डबल हो सकती है, यह फार्मूला होता है रूल नंबर ऑफ 2072। तो इससे हम पता कर सकते हैं। कई बुकों में लिखा होता है रूल 69 या 70 भी होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये आपको कभी भी ये मतलब या आपको 72 देंगे या 69 देंगे या 70 देंगे, ठीक है। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं जीडीपी की, अब वो देखते हैं। परसेंटेज चेंज इन जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। ये होता है परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी का फार्मूला होता है चेंज इन रियल जीडीपी। चेंज को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको एक्सपेंड किया, चेंज इन कितनी रियल जीडीपी, एंडिंग रियल जीडीपी माइनस स्टार्टिंग रियल जीडीपी अपॉन स्टार्टिंग रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो इससे हमारा परसेंटेज निकल जाएगा कितना चेंज हुआ हमारी जीडीपी में। अब फॉर एग्जांपल ले लो, जैसे इंडिया में रियल जीडीपी 2007 में थी $12 बिलियन। इन 2008 इट्स जीडीपी इज $18 बिलियन। व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ इन इंडिया जीडीपी बिटवीन 2007 एंड 2008, ये निकालना है। अब देखो परसेंट चेंज इन रियल जीडीपी, चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ जीडीपी। अब कितना चेंज, इसको एक्सपेंड किया था, एंडिंग रियल जीडीपी स्टार्टिंग रियल जीडीपी अपॉन स्टार्टिंग रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखो एंडिंग कितनी थी, एंडिंग थी जीडीपी 2008 की और माइनस 2007 की स्टार्टिंग अपॉन 2007 की स्टार्टिंग मल्टीप्लाई 100। और 2008 की थी हमारी $18 बिलियन माइनस $12 बिलियन अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50%। हमारे पास हुआ 50% का इंक्रीज, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम जीडीपी कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ जीडीपी पर पर्सन हम ये होता है पर कैपिटा जीडीपी। ये पर कैपिटा रियल जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी अपॉन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। इसका फार्मूला ये होता है रियल जीडीपी per capita measure the average level of national income per person. It gives a rough indication of average living standard। पर जो रियल जीडीपी जो होती है ये पर कैपिटा इनकम बताती है पर्सन की अपनी कंट्री में, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड हम इस एवरेज लिविंग स्टैंडर्ड उसका हम यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी एंड पर कैपिटा टेक्स इनटू अकाउंट एन एवरेज जीडीपी पर पर्सन इन इकोनॉमी, ठीक है। एट द मोस्ट बेसिक इंटरप्रिटेशन पर कैपिटा जीडीपी शो हाउ मच इकोनॉमिक प्रोडक्शन वैल्यू कैन एट्रीब्यूटेड टू ईच इंडिविजुअल सिटीजन। पर कैपिटा मतलब जीडीपी हमें बताती है कि कितना एक पर्सन जो है अपनी इकोनॉमी में शेयर दे रहा है, ठीक है। अब रूल नंबर 72 जैसे मैंने बताया कि कितने साल में हम अपने हमारी मतलब जीडीपी डबल होगी, वो इससे हमें पता चलता है। रूल 72 द वे टू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ कंट्री टू डबल इट्स जीडीपी अज्यूमिंग द एनुअल ग्रोथ इज साइज इज कांस्टेंट। जैसे इसको करते हैं पहले 72 डिवाइड बाय एनुअल ग्रोथ रेट, इस ये करके हमें पता चल जाता है कितने साल में हमारी डबल होगी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एज्यूम करते हैं कि वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर वुड टेक यूएस जीडीपी टू डबल, यूएस जीडीपी की कब डबल होगी। सपोज यूनाइटेड स्टेट जीडीपी होती है 21.4 ट्रिलियन फॉर द करंट ईयर एंड जीडीपी ऑफ 20.5 ट्रिलियन फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में उसकी इतनी थी और करंट ईयर में इतनी है। द इकोनॉमी ग्रोथ रेट इज 4.3%। उनका इकोनॉमिक ग्रोथ 4.3% है। अब उसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ माइनस करेंगे, मतलब जो करंट ईयर से ओल्ड ईयर को माइनस करेंगे तो हम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, ओल्ड ईयर, ठीक है। जैसे करंट ईयर माइनस ओल्ड ईयर डिवाइड बाई ओल्ड ईयर, इससे हमें पता चल जाएगा कि कब उसकी डबल होगी। इट वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 16.7 ईयर। अब इसको कैसे ये 16.7 ईयर लगेंगे, अब इसको 72 डिवाइड बाई जितना उसका ग्रोथ रेट है 4.3 ईयर, उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें बता देगा कितने साल लगेंगे। 16.7 ईयर लगेंगे यूएस को अपनी जीडीपी को डबल करने के लिए, ठीक है। ये था आज का लेक्चर। आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।